अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं इस वक्त हूँ एक पुलिस स्टेशन में, काइंड ऑफ पुलिस स्टेशन। आज का पूरा दिन हम उन लोगों की ज़िंदगी में गुजारेंगे जो वर्दी पहनकर हर वक्त हमारी हिफाजत करते हैं। चलिए आज मिलते हैं SSP शमाइल रियाज मलिक से। मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी रूटीन क्या है और वो पूरे दिन क्या करते हैं और किस तरह के लोगों से मिलते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और क्या क्या बातें होती हैं। चले भाई, पूरा व्लॉग एंड तक देखना है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है। चलिए मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? How are you? I'm good. How are you? Very good. ठीक है, जबरदस्त. Please have a seat. ये हमें सिर्फ लोगों को सेंसिटाइज करना, हमें उनसे कोई मसला नहीं है। आते होंगे, ड्यूटीज करते होंगे, लेकिन ड्यूटी उस तरह करें जिस तरह एक SOP हुकूमत ने बना दी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। आपका दिन कितने बजे शुरू होता है और सबसे पहले आप क्या करते हैं? हमारा दिन रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है। अच्छा, और कोई भी ऐसा घंटा नहीं है कि आपको ऑफिशियल मैसेजेस ना आ रहे हो। 24 आवर्स ड्यूटी। मतलब आप लोग 24/7 ड्यूटी में होते हैं, आप लोग का कोई ऑफ नहीं होता? ऑफ नहीं होता। अगर हम ऑफिस में नहीं हैं तो हम फिर भी फोन पे वी आर डूइंग वर्क। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश होके आगे ऑफिस। अराउंड 10:30 तक कोशिश होती है कि ऑफिस पहुंच जाए टिल 5 o'clock। तभी आप फिटनेस से ज्यादा ध्यान देते हैं, आप जिम वगैरह जाते हैं। पुलिस वाले अक्सर हम जो ऑफिसर्स को देखते हैं वो फिट नहीं होते जिस तरह से आप हैं, माशाल्लाह मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिम ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो इस नए इस्लामिक साल में मेरी रेजोल्यूशन है नॉट टू मिस जिम। मैंने भी एक नोट किया, आपका एक टैटू बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है डी ओप्रेसो लिबर। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें उर्दू में तो इसका मतलब है मजलूमों का निजात दहिंदा। वाह वाह, बेहतरीन भाई, माशाल्लाह। सब पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे ही होना चाहिए और तभी जो है सब अपने काम से ईमानदार होंगे तो पूरा एक निज़ाम चलता रहेगा। पूरा दिन मैंने आपके साथ ही गुजारना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर का दिन कैसे गुजरता है और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या ऑर्डर्स आप देते हैं, क्या मुश्किलात होती हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। मूवीज वगैरह में अक्सर हम जो है इसी को देखते हैं। कमांड स्टिक, जिसके पास कमांड होती है वो स्टिक कैरी करता है। जैसे अगला कमांडर आता है तो मैं उसको उसकी कमांड स्टिक उसके हवाले करूंगा। जैसे पुराने दौर में वो स्वॉर्ड वगैरह जो है, जैसे वो स्वॉर्ड देते थे, तलवार जी, देते जी। थे, इस तरह हम कमांड स्टिक एक दूसरे से। और ये फ्लावर्स का जो स्टार्स हैं ये जो है सिग्निफाई करता है, अगर ये सिंगल हो जी, ये वाला तो इट मींस कि आप ASP UT हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर ट्रेनिंग। अगर ये वाले पिप्स आपके डबल हो जाएं इट मींस यू आर फुल फ्लेज ASP। जब आप SP बनते हैं तो फिर ये रिमूव हो जाता है और फिर ये वाला जस्ट वन हो जाता है, जस्ट स्टार। ये वाला पिप आता है, इट मींस नाउ यू आर SP। जब आप सीनियर हो जाते हैं, आपकी सर्विस 8 साल से ज्यादा हो जाती है, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, तो फिर आपका एक पिप वापस ये आ जाता है। और PSP का मतलब क्या है? पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। पुलिस सर्विस पाकिस्तान। ये जो भी CSP ऑफिसर्स हैं जिन्होंने CSS एग्जाम्स पास किए हैं और वो पुलिस ग्रुप ज्वाइन किए, उनके यहाँ पे PSP लिखा हुआ है। और जो रीजनल हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई किया था और ASI भर्ती हुए थे या DSP भर्ती हुए थे डायरेक्ट, तो उनके यहाँ पे लिखा होगा SPS, दैट मीन्स सिंध पुलिस सर्विस। अच्छा अच्छा अच्छा। और जितने भी हमारे स्पाई हैं उन सब के यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ होगा। ओके ओके ओके। मतलब जो पढ़ के कमीशन इम्तिहान दे के आते हैं वो PSP लिखा होता है। याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। ये वही शुमाइल साहब का वे प्रोटीन अभी अभी वो ओपन हुआ है। जब कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है और
आपका फोकस ज्यादा पब्लिक सेफ्टी पे होता है या क्विक एक्शन पे होता है? इमरजेंसी कॉल में फोकस ज्यादा जो है ना, वो तो आपने अटेंड करना है। इमरजेंसी का मतलब कि क्विक एक्शन, इमरजेंसी हो गई है। जब आप इमरजेंसी को एड्रेस करते हैं, आप उधर जाते हैं, पहुंचते हैं, तो देन यू रियलाइज कि असल में मसला क्या है। फिर आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। तो पहले यही है कि इमरजेंसी सिचुएशन में टाइम इज ऑफ द एसेंस, और आपने टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड करना है। उसमें अगर डिले हो गया, तो डिले के बाद आप जो मर्जी मैनेज करें, तो डैमेज हैज बीन ऑलरेडी डन। तो अगर आप वक्त पे पहुंचेंगे, इमरजेंसी को एड्रेस करेंगे, तो चीज ठीक होती है। बिल्कुल। वो बचपन में हमें अक्सर हमारे बिरावी लैंग्वेज में एक मिसाल देते थे कि लड़ाई के बाद मुक्का याद आ जाए अपने मुंह पे मार देना। एग्जैक्टली, लड़ाई के बाद वाले मुक्के जो है वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं। चलो भाई, अभी हम थोड़ा सा विजिट करते हैं इनके ऑफिस, और उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाके शहर में थोड़ा सा विजिट करते हैं कि एक एसएसपी ऑफिसर कैसे जाके चीजों को सर्वे करता है। चलें सर? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या रिपोर्ट्स हैं? बस सर वो एक इंक्वायरी जो आपने दी है उसी की वो पहले तो वो कॉल किए उनका पासा बोली हमें वहाँ से वो आई है। ये अब कुछ माहौल बेहतर हुआ है? सर बस आपकी गलती नहीं है। एक्सीडेंट नहीं, आपने खुद की है, मैंने ला के आके और वहाँ पे आती है। थैंक यू। अंदर बैठे हो के साथ में, इधर वकील हो रहा हूँ, पंखा ही नहीं है, बच्चे हैं यार। ये आज पक्का लगाओ, बिल मुझे दे दो। आपकी पर्सनल लाइफ को ड्यूटी की वजह से कोई अफेक्ट हुआ है कभी? कोई मसला, कोई फैमिली की तरफ से कोई ड्यूटी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है ऐसा? नहीं, जब मैं पुलिस में आ रहा था ना जी। तो फैमिली को यही बताया था कि अब आपने तंग नहीं करना, क्योंकि पुलिस लाइफ इज लाइक 24 आवर्स। आप जैसे नौकरी होती है आपकी, 9 बजे आप ऑफिस जाते हैं, 5 बजे आपकी छुट्टी होती है। पुलिस में इट्स 24 आवर्स, अनलेस एंड अनटिल कि आप छुट्टियों, आपने छुट्टी अप्लाई की, आप छुट्टी पे चले गए। अगर आप छुट्टी पे नहीं, आप अपनी सीट पर हैं, तो ये 24 घंटे आपको कभी भी कॉल आ सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट मेंटली एंड देन यू हैव टू बी अवेलेबल फिजिकली ऑन अ वेरी शॉर्ट टाइम नोटिस। तो अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुमैल साहब, आप हमारे ऑडियंस को वो बताएं कि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कैसे हुई और पुलिस का शौक आपको कैसे हुआ? हाँ, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, हमने उस दिन डिस्कस कर रहे थे। पुलिस का शौक तो मुझे हुआ धुआं ड्रामा देख के। धुआं ड्रामा? मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, हमें आर्मी का ही पता था, आर्मी से हम इंस्प्रेस थे, इंस्पायर्ड थे, और पुलिस का इतना पता नहीं था। लेकिन जब धुआं ड्रामा देखा, पता चला कि पुलिस सर्विस में भी बड़ा ज़बरदस्त स्कोप है और बड़ा चार्म है, और पीएसपी ऑफिसर्स जो सीएसएस करके आते हैं वो बड़ा सोसाइटी के लिए बड़ी उनकी खिदमत है, बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक शऊर भी, अवेयरनेस भी पैदा हुई धुआं ड्रामा देख के, और शौक भी वहीं से पैदा हो गया। अगर आप सेकंड किस देखेंगे तो उसमें आशिर अजीम जो एक्टर हैं, डायरेक्टर जी जी जी। ड्रामे के, तो आशिर अजीम सैटेलाइट टाउन कोयटा में एक थाना है जो सरियाब रोड सब डिवीजन के अंदर है। तो वो सेकंड किस में वो थाने में उनकी एंट्री होती है, और जब वो एंट्री करते हैं तो जीप उनकी रुकती है, गनमैन आके दरवाज़ा खोलता है और वो अपने चश्मा इस तरह उतार के वो थाने का विजिट करते हैं। अच्छा। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी कि अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया
मैंने CSS फर्स्ट अटेम्प्ट में किया माशाल्लाह। और मेरी पहली पोस्टिंग भी उसी थाने में, सेटेलाइट टाउन थाने में हुई जहाँ पर मेरा जो हीरो था उस ड्रामे में, उसकी जैसी एंट्री थी, मैंने भी बिल्कुल वैसी एंट्री की। जब मेरी वहाँ पे आके जीप रुकी, गन मैंने दरवाज़ा खोला और उसी तरह मैंने अपना चश्मा उतारा और मैंने थाने को देखा। तो इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग और मुझे बहुत मज़ा भी आया, खुशी भी हुई, मैंने फ़ख्र भी महसूस किया। बहुत कम लोग हैं जो इतने लकी हैं कि उनको जो वो आइडियलाइज करते हैं वो उनके रियल लाइफ में बिल्कुल। उनको मिल जाए। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये साथ माशाल्लाह यार, ये बड़ा ही, जैसे आप कोई ड्रीम देखो, कोई ड्रामा में कोई देखो कि भाई काश मैं भी इस सिचुएशन में होता, तो शुमाइल साहब बिल्कुल वैसे ही उन्होंने जो है सारा किया और एक्सपीरियंस किया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगी, इसीलिए मैंने सोचा आप सबके साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो है ना, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के, शूज हमारे ठीक है। गुड गुड अजीम, थैंक यू। आप चार्ज है खालिद साहब? ये सब प्रोटोकॉल और इतनी इज्जत के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये सब ऐसे ही नहीं मिलता। क्या हाल है आपके? बुलेट प्रूफ उतारी तो नहीं है? क्या हाल है रेंजर्स वालों के? करिए। कब से कब तक ड्यूटी है? सर स्टार्ट हो आप स्काउट में हो? कब से कब तक? रात तक 24 घंटे सर, 24 घंटे ड्यूटी है, 24 घंटे रेस्ट है इनका। स्टार्ट हो, चलो अगले दिन सारा रेस्ट है ना तुम्हारे? क्या नाम है आपका? जाओ रोड जावे। इतनी इज्जत, इतना प्रोटोकॉल, ये सब ऐसे ही मिल जाता है या इसके पीछे क्या मेहनत करनी पड़ती है? ये नहीं, मेरा प्रोटोकॉल नहीं है, ये काउंसलेट की सिक्योरिटी है, उनका प्रोटोकॉल है। और लेकिन सर रिस्पेक्ट तो आपकी, रिस्पेक्ट तो है, रिस्पेक्ट काम से होती है, मेहनत से होती है और इससे होती है जज्बे से। क्या हाल है FC वालों के? फिर है सर। जफर कौन सी प्लेटून है? 444 है। और कौन सा फॉर्म कौन सी है? है स्वाति स्वाद। ठीक है। आपके साथ टोटल कितनी नफरी होती है यहाँ पे? इधर हमारा इधर 6 गाड़ी। 6 गार्ड्स हैं। प्रोग्राम जून का, तो जून में कंपनी कमांडर क्या है कि सर इस कॉन्सुलेट में ये बंदा नंबर 1 था, दूसरी कॉन्सुलेट में सर ये था, ताकि उसको हम रिवॉर्ड। मतलब सब एक और क्वेश्चन है, कभी कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया हो, आपने रिग्रेट किया हो कि यार ऐसा नहीं होता तो बेहतर होता, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा नहीं करना चाहिए था? कैरियर में आपने इतना टाइम गुजारा है, ऑब्वियसली शूट आउट्स भी हुई होंगी, आपने डायरेक्ट हमले भी किए होंगे, आपके ऊपर भी हमले हुए होंगे, अल्लाह हिफाजत करे आपकी हमेशा। बस वो जब मैं डिस्ट्रिक्ट में था, एक मैंने डिसीजन ये लिया था कि अगर आपका मोटरसाइकिल चोरी होता है तो SHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 14 डेज उसने वो मोटरसाइकिल रिकवर करके आपको वापस 15 दिन आपको मिले। आपने मोटरसाइकिल नहीं रिकवर किया, चोर नहीं पकड़े, 15वें दिन या तो उस बंदे को पैसे दे दो जो आपके पास आया अपनी शिकायत लेके, या फिर आप अपना चार्ज छोड़ दें, आप ओहदा छोड़ दें, किसी काबिल आदमी को आप अंदर बैठा दें। तो वो डिसीजन में रिग्रेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका लोगों ने फिर गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जिसका जेन्युइन मोटरसाइकिल चोरी होता था वो लोग पीछे हो गए, और काफ़ी फ्रॉडस्टर ऐसे आ गए कि उन्होंने कहा कि सर हमने मोटरसाइकिल लिया, चोरी हो गया, और वो मोटरसाइकिल उनका चोरी नहीं हुआ था। वो ये कहते थे कि अफसर है, 6 महीने रहेगा, साल रहेगा, चला जाएगा, फिर हम अपना वो मोटरसाइकिल लेके मतलब स्कैमर्स ने बीच में इस चीज का फायदा उठाया। स्कैमर्स आर एवरीवेयर, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। तो वो फिर मैंने रिविजिट किया अपने उस डिसीजन को, और फिर मैंने ये किया कि काफ़ी ज़्यादा मोटरसाइकिल में ट्रैकर्स फिट कर दिए और उनको प्रोमिनेंट जगहों पे खड़ा करना शुरू कर दिया। तो अब चोर भाई आया, उसने जो मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया, उसको नहीं पता था कि उसके अंदर ट्रैकर है। जी जी। और वो मोटरसाइकिल होंडा का ब्रांड न्यू हमने खुद ऐसी जगह पे खड़ा किया जहाँ पर जो हॉट स्पॉट था, जहाँ पे चोरियाँ ज़्यादा होती थी। तो इस तरह फिर हमने जब स्ट्रेटेजी चेंज की तो हमने गैंग्स को ज़्यादा पकड़ना शुरू कर दिया और हमारी रिकवरी भी बेहतर हो गई। जा रहे हैं चाइना कॉन्सुलेट जा रहे हैं टू चेक सिक्योरिटी ड्यूटीज। CG से अपॉइंटमेंट होती है, फिर आता है सारी मेरी पुलिस लगी हुई आती है। अच्छा,
क्या है बेटा? तो ये तो अच्छा माहौल आपको मिला हुआ है। पुलिस का आदमी है, ये लगा फॉर्मेशन साइन लगा, ये लगा अपना नेम प्लेट लगा। बेटा नेम प्लेट लगाओ, यूनिफॉर्म तो अच्छा पहनो ना। आप दोनों पे ये जिम्मेदारी है, आपके नीचे और अपना भी नाम दे सकते हो, जो अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। आप समझते हो पूरा महीना इस जवान ने यार बहुत अच्छी ड्यूटी की, टाइम पे आया, यूनिफॉर्म भी ठीक था, बात भी मानता था, उसका मुझे नाम दे ताकि उसको मैं रिवॉर्ड करूँ, ठीक है ना। और अगर ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो इनका भी मुझे नाम आना चाहिए ना। मुझे आपको बताएं, आप मैं इसको खुद भी बताता हूँ, आप लोग अपनी परफॉर्मेंस लिख के भेजो कि मैं अगर अच्छी ड्यूटी की, अपनी परफॉर्मेंस खुद मुझे बताओ। सर अल्ताफ़, मेरा नाम अल्ताफ़ है सर, मैंने एक दिन नागा नहीं किया, मैं हमेशा टाइम पर आया हूँ, मैंने सारी ड्यूटी चेक की, मेरा यूनिफॉर्म ठीक था सर, आपने मुझे खुद इंस्पेक्शन की, आपने मेरा चेक किया। शुमैल साहब, ये अभी आप जो ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस जो देंगे, उनको रिवॉर्ड आप अपनी तरफ से पर्सनल देंगे या डिपार्टमेंट की तरफ से देंगे? नहीं, ये ऑफिशियली होता है, Officially? सर्टिफिकेट मिलता है, कमेंडेशन सर्टिफिकेट होता है, CC3 और CC2। तो मैं खुद भी इनको रिवॉर्ड दूंगा और DIG साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑन परफॉर्मिंग गुड ड्यूटीज़ दे शुड बी रिवॉर्डेड। जिस तरह हम सज़ा लगाते हैं गंदी ड्यूटी पे, इस तरह हम रिवॉर्ड भी देते हैं अच्छी ड्यूटी से। बिल्कुल मोटिवेशन मिलनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा दिल से जो है ड्यूटी निभाए। गर्मी में, धूप में आपने बारी बारी जाके जाना है भाई, ये ड्यूटीज़ आसान नहीं होती। और जो मैंने मेहनत की बात की है कि भाई ये सब मेहनत से मिलती है। CSS में शुमैल साहब ने जो है मेहनत करके 8000 लोगों में एक ही सीट थी वो हासिल कर ली माशाल्लाह से। तो जब आप मेहनत करते हो तो आपको ये सब मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत देखता है भाई। आई बेट अल्लाह ताला आपके मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करोगे, अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा। बाबा नोट कर आगे, हम तो नोट कर। क्या नाम है आपका? शाहिद मोहम्मद नाम है। शाहिद मोहम्मद। आपके यहाँ से आप कब से हो यहाँ पर? तकरीबन मुझे 6-7 महीने हो चुके हैं यहाँ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चेंज करा देते हैं। आपके पास जी जी सर। घर कहाँ है आपका? सर मेरा ये चाकीवाड़ी की साइड पे था। सबसे बड़ा सेक्टर। उधर कौन सी पड़ेगी हमें क्लोज? ये सर अमेरिकन मेरे को करीब पड़ती, पहले मैं वहाँ रह चुका हूँ। अमेरिका वाले? जी तो वहाँ अगर हो जाए तो बेहतर है सब लेंगे। यहाँ पे तो मेहरबानी होगी सबको। कुछ क्या किया आपने? नाम बता दिया, बक्कल नंबर। तो क्या इशू है शुमैल साहब? ये कह रहे हैं कि मेरे 7 महीने हो गए हैं, मैं यहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे बड़ा दूर पड़ता है मेरे घर से, तो कोई ऐसा पॉइंट दे दें कि घर के मेरे नज़दीक हो जाए। दूसरा ऐसा ना करूँ आपके घर पे ही बोर्ड लगा दूँ कौंसल खाने का। तो सर कभी कभार यहाँ लेट हो जाता है अच्छा। तो इस वजह से ये समझ गया, करा देता हूँ चेंज। ठीक है सर। कल तू चेंज हो जाएगा, बता दे, फ़ायदा उठा ले, लास्ट चांस। ओके ठीक, मेहरबानी। ये आपने सर फ़ौरन इनकी रिक्वेस्ट पे अमल कर लिया? हाँ, जो कर सकते हैं काम वो तो फ़ौरन कर दिया था। अब चलें। हाँ ओके। गर्मी बड़ी है कराची में, गर्मी से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि आपको पसीना आ आता है। लेकिन ड्यूटी तो फिर ड्यूटी करनी है, गर्मी हो या सर्दी हो। आपने बर्फबारी में कोयटा में आपने बताया कि आपने हाँ, उधर भी हमने ड्यूटी की है, बर्फ़ के अंदर फुल स्नोफॉल हो रही थी और हम ऑपरेशन कर रहे थे किला अब्दुल्ला साइड पे, तो उधर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी। ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे, फिर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से हम तो शुक्र अदा कर रहे थे कि हम एक मुश्किल काम के लिए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने मौसम इतना अच्छा कर दिया कि हम ईजी हो गए मेंटली। अच्छा। very difficult. That's very difficult. Now आप CSS ऑफिसर है, आपको चैलेंज है, आप मेरा नाम जापानीज में लिख के दिखाएं। one more name. One more name. One more name, okay. Basit. Basit. अमीर वो बड़ा यार इनका अपना, इनका लैंग्वेज इतना मुश्किल है, इनको खुद मुश्किल होती है भाई लिखने में। Yes, Basit. 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 3 styles of Basit. Yeah, Show yeah. it to me.
तो भाई ये अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। आपके पास तो है ना कार्ड? मेरे पास तो आपके सारे कार्ड मैंने दिए थे। एक ये सारा थैंक यू। चलो भाई अभी हम जा रहे हैं, अचानक से कॉल आई है। एक सिक्योरिटी का एक इशू हुआ है, सो वी आर गोइंग देयर। आउट ऑफ रूटीन एक इमरजेंसी आउट ऑफ कोई। रूटीन उनका एक एम्प्लॉय है, उसको कुछ लोगों ने आके थ्रेट्स दिए हैं। ओह वो लोकल आदमी है, पाकिस्तानी है, तो ही इज़ नॉट फीलिंग सिक्योर, सो आई एम गोइंग देयर टू एड्रेस हिज इशू, हिज कंसर्न्स, और फिर जो भी होगा लीगल वे आउट उसका, वो फिर हम Procedure गाइड करेंगे। शुमाइल साहब, आपके स्क्वाड में कितने लोग हैं? और मैं देख रहा हूँ आप एक ही गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। हमारे स्क्वाड में there are 10 gunmen. Basically, I'm against this culture of keeping so many gunmen with you. ये नहीं होना एंड 2 चाहिए। कार्स। And 2 cars। अभी आपने देखा कि मैं अपने साथ जो ऑथराइज है मुझे स्पेशल स्क्वाड की गाड़ी, वो मैं अपने साथ नहीं रखता, बिकॉज आई एम अगेंस्ट VIP कल्चर। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस कल्चर। और सेकेंडली ये है कि ये गनमैन जो हैं ये आवाम के लिए भर्ती हुए हैं, तो इनको आवाम के साथ होना चाहिए। अच्छा। या मेरी अगर सिक्योरिटी है तो आई थिंक 2 बंदे काफ़ी हैं मेरी सिक्योरिटी के लिए। मतलब आप ये डाला प्रोटोकॉल और ये गनमैन इसके खिलाफ है? इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। ये एक्स्ट्रा जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए भाई। जब एक SSP खुद जो है एक ही गाड़ी में घूम रहे हैं तो आप क्या चीज़ हो? नवीद हमारे चैंपियन शूटर है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्किल है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन। और ये उनको जो है मिला है शूटिंग में क्योंकि उन्होंने बहुत परफेक्ट टारगेट जो है हिट किया है। ये भी हर कोई नहीं कर सकता। मैं खुद को कहता हूँ कि भाई मेरा निशाना बड़ा पक्का है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों के साथ मुकाबला नहीं है। मैं सिर्फ शुगल मेला के लिए सही हूँ। बलोच कौन सी चॉकलेट खाते हैं आज हम भी देखें। भाई सिंपल डेयरी मिल्क खा लूँगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खा सकता, मीठा हमें सूट नहीं करता। और आप खुद जिम करते हैं, आपको पता है बेहतर, तो ये हम जो है ऑफ करेंगे। थैंक यू। यू वेलकम। अगर आप पुलिस वाले ना होते तो आप क्या होते? तो मैं चॉकलेट्स खा रहा था बैठ के। अभी भी चॉकलेट्स खा रहे हैं, फिर क्या फ़र्क है? समाइल साहब, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पूरा दिन गुजार के, और आप तो अभी और काम करेंगे। मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर, मैं थक गया। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आप हैं तो हम सेफ हैं। थैंक यू सो मच हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग, और बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और माशाल्लाह आपने टाइम स्पेंड किया, तो आते रहें और कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। थैंक यू सर। और सर ने हमें बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं, वो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया, यकीन करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।